नमस्कार। ओम जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। घंटी में एक विशेष प्रकार का नाद होता है जो आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आरती के समय घंटी बजाई जाती है। घर के पूजा घर या मंदिर में प्रातः और संध्या को ही आरती के वक्त घंटी बजाने का नियम है। जिन स्थानों पर घंटी बजाने की आवाज़ नियमित आती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूजा पाठ में घंटी क्यों बजाई जाती है, पूजा में घंटी बजाने का सही नियम क्या है, घंटी बजाने के फायदे क्या हैं, साथ ही हमें घंटी कब कब बजानी चाहिए और ये कितनी बार बजाई जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले घंटी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें भी जान लेते हैं। तो वो ज़रूरी बातें ये है कि घंटी हर मंदिर में और घर के पूजा स्थल में अवश्य होनी चाहिए। घंटी के नाद से उस स्थान पर मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो नष्ट हो जाती है, यानी कि भाग जाती हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार घंटी का पूजन करने के पश्चात ही इसे बजाना चाहिए। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि घंटी का नाद बड़े प्रेम से करें। ऐसा नहीं कि बजाए जाओ और बजाए जाओ। नहीं, उसका एक समय है, एक संबोधन है, उसका एक आनंद है। इसलिए घंटी बड़े प्रेम से बजाएं। कई बार लोग मंदिरों में पट बंद होने पर भी घंटी बजा देते हैं। नहीं, ऐसा कदापि न करें। इसका एक दोष होता है, क्योंकि भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए मंदिरों में पट बंद होने व खुलने का समय लिखा होता है। कुल मिलाकर यदि मंदिर बंद है तो घंटी नहीं बजानी चाहिए। या घर के पूजा स्थल पे भी रखी घंटी बच्चों को खेलने के लिए नहीं दी जाती है, क्योंकि असमय बजाए जाने वाली घंटी से भगवान नाराज होते हैं। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जिस मंदिर में विद्वान पंडित होते हैं उस जगह पर मंदिर अगर बंद है तो घंटी के नीचे वाले भाग को बांध दिया जाता है ताकि घंटी बजे ना। क्यों? माना जाता है कि जिस समय मंदिर बंद है, यानी कि भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, निद्रा अवस्था में हैं या सो रहे हैं, उस समय अगर घंटी का नाद हो तो पुण्य में हानि होती है। हिंदू धर्म में देवालयों व मंदिरों के बाहर घंटियाँ या घड़ियाल पुरातन काल से लगाए जाते हैं। धार्मिक शास्त्रों में ऐसी कई चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर के मंदिर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन्हीं में से एक है मंदिर की घंटी। आप में से लगभग सभी लोगों ने देखा होगा कि मंदिरों आदि के द्वार पर और विशेष स्थानों पर घंटी या घंटे लगाने का प्रचलन प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। तो वहीं घर के पूजा स्थल में भी गरुड़ घंटी को रखा जाता है। वास्तुशास्त्र व धर्मशास्त्रों के अनुसार सृष्टि की रचना में ध्वनि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिस कारण घंटी को मंदिर या पूजा घर में रखा जाता है। घंटी के रूप में सृष्टि में निरंतर विद्यमान नाद ओंकार या ओम की तरह है, जो व्यक्ति को मूल तत्व की याद दिलाता है। तो आइए जानते हैं इसी घंटी से जुड़ी खास बातें तथा इस गरुड़ घंटी को घर में रखने से क्या फायदे होते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार घंटियाँ 4 प्रकार की होती हैं: गरुड़ घंटी, द्वार घंटी, हाथ घंटी और घंटा। जिनमें गरुड़ घंटी छोटी सी होती है जिसे एक हाथ से बजाया जाता है और इसे घर के पूजा स्थल पर रखा जाता है। द्वार घंटी मंदिरों के द्वार पर लटकी होती है, जो बड़ी और छोटी दोनों ही आकार में होती है। हाथ वाली घंटी पीतल की ठोस एक गोल प्लेट की तरह होती है, जिसको लकड़ी के गद्दे से मारकर बजाया जाता है। इसके अलावा घंटा बहुत बड़ा होता है। यह लगभग 5 फुट लंबा और चौड़ा होता है, जिसे बजाने के बाद इसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। गरुड़ घंटी का मुख गरुड़ के समान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गरुड़ को श्री हरि विष्णु के वाहन और द्वारपाल माने जाते हैं। माना जाता है कि घंटी एक खास प्रकार का नाद है जिसकी ध्वनि से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है तथा इसे बजाने व सुनने वाले व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है।
पूजा में घंटी बजाने से मन शांत होता है तथा तनाव दूर हो जाता है। दरअसल घंटी बजाने से वातावरण में एक कंपन पैदा होता है, जिससे आसपास के वातावरण से नकारात्मक शक्तियाँ आदि नष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए आइए अब ये भी देख लेते हैं कि घर के पूजा स्थल पर हमें घंटी कब कब बजानी चाहिए। तो इनमें पहला है भगवान को स्नान कराते समय, दूसरा भगवान को धूप और दीप दिखाते समय, इसी तरह तीसरा है भगवान को नैवेद्य चढ़ाते समय, और चौथा भगवान को आभूषण चढ़ाते समय, और पांचवा है भगवान की आरती करते समय। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि भगवान की पूजा में, आरती में घंटी क्यों बजाई जाती है, कब कब बजाई जाती है और इसके हमें क्या चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। जहाँ निरंतर रूप से घंटी बजाई जाती है वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ व तमाम तरह के दोष दूर होते हैं तथा सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं, नए अवसर आते हैं, इससे सभी तरह के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण में कहा गया है कि घंटी बजाने से सौभाग्य में कई गुना वृद्धि होती है। तो ये थे घंटी बजाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम व जानकारियाँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होंगी। ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लें। यदि ये जानकारियाँ आपको काम की लगी हों तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करें। ऐसी ही और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। फिर मिलते हैं अगली और वीडियोज में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय।